हेलो गाइस, आज के हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे प्रोसेसर क्या होता है और उसका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले तो मैं बताती चलूं, जो प्रोसेसर होता है उसको आप जो है ना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हो या आम ज़बान में सीपीयू भी आप कहते हो। और जो है ना ये ना मेन कंपोनेंट है कंप्यूटर का, क्योंकि क्या होता है इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होती है ना प्रोग्राम्स की, वो जो होती है मौजूद होती हैं। इट कैरीज द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम प्रोग्राम्स, यानी कि जो प्रोग्राम्स की इंस्ट्रक्शंस होती है ना वो सीपीयू में मौजूद होती हैं। और जो है ना सीपीयू का टास्क ये है कि वो ना परफॉर्म करता है बेसिक अर्थमेटिक को या फिर लॉजिक को परफॉर्म करता है या कंट्रोल करता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को, जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। यानी कि आप खुद देखो ना, अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन रन करनी है तो उसके लिए आपको सीपीयू की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो तो यही कैरी आउट करेगा। तो आपको सीपीयू की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपने जो है ना बेसिक अर्थमेटिक परफॉर्म करनी हो या लॉजिक परफॉर्म करनी हो या कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, तो उसके लिए भी आपको सीपीयू की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। तो ये इन पर्पसेस के लिए यूज़ होता है और इसको जो है ना ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि यही तय कर रहा होता है कि मतलब किस तरीके से कोई एप्लीकेशन ऑपरेट करेगी या उसका कंट्रोल कैसे होगा मैनेज, या जो है ना इसकी लॉजिक को देख रहा होता है या अर्थमेटिक को देख रहा होता है। क्योंकि ये मेन कंपोनेंट है, यही देखेगा एप्लीकेशन किस तरीके से ऑपरेट होगी। और जो है ना इसका यही टास्क है प्रोसेसर का, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके बिना जो है ना आप कह सकते हो कि आप कंप्यूटर यूज़ ही नहीं कर सकते हो। ये होगा तो आप जो है ना कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हो सही तरीके से। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब की फंक्शंस क्या है प्रोसेसर के, तो सबसे पहला है तो उसका की फंक्शन है वो है सेट, यानी कि जो प्रोसेसर है ना वो डेटा को रिट्राइव करने के लिए इस्तेमाल होता है। डेटा मींस इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी से डेटा जो है ना रिट्राइव करने के लिए इस्तेमाल होता है प्रोसेसर, यानी कि इंस्ट्रक्शंस। डेटा को आप इंस्ट्रक्शंस भी कह सकते हो, सर्च करने के लिए ज़रूरी होता है। अगर हम दूसरा पॉइंट डिस्कस करें तो डिकोड, यानी कि सबसे पहले फैच किया, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है वो ये है कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, यानी कि इसका मीनिंग क्या है वो अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले फैच किया, फिर उसका मीनिंग जानने की कोशिश की इंस्ट्रक्शंस का। उसके बाद जो है ना इसको एग्जीक्यूट किया, मतलब कि जानेगा मीनिंग, उसके बाद ही तो एग्जीक्यूट करेगा। और जो है ना रिक्वायर्ड ऑपरेशंस को ना परफॉर्म किया, जिस तरीके से कैलकुलेशंस होगी या डेटा मूवमेंट किस तरीके से होगी, उसके बाद ये स्टेप आ जाता है। और जो इसका लास्ट स्टेप है वो है डेटा को एग्जीक्यूट करने के बाद उसको कहीं स्टोर भी करना है ना, तो उसको राइट बैक करेगा इनटू द मेमोरी। तो ये जो होता है ना प्रोसेसर इस तरीके से वर्कआउट करता है। सबसे पहले तो फैच होगा डेटा, फैच डेटा का मीन रिट्राइव करना इंस्ट्रक्शंस को ना कंप्यूटर मेमोरी से। उसके बाद डिकोडिंग, डिकोड होगा, डिकोड मतलब इंटरप्रिटेशन, मतलब मीनिंग जानना इंस्ट्रक्शंस का। उसके बाद उन मीनिंग को जानने के बाद एग्जीक्यूशन होगी उसके बेसिस पे, और वो जो रिक्वायर्ड ऑपरेशन होगा ना वो परफॉर्म होगा। जैसे कोई कैलकुलेशन होगी या लॉजिक हो गया या जो है ना कंट्रोल हो गया इनपुट आउटपुट डिवाइस का, वो अकॉर्डिंग टू दी इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस ये एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद क्या होगा, वो स्टोर करेगा और राइट बैक करेगा मेमोरी के अंदर। इस तरीके से प्रोसेसर जो होता है ना फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। अगर हम बात करें जो मॉडर्न प्रोसेसर होते हैं ना उसके ना मल्टी कोर्स होते हैं। मल्टी कोर्स क्यों ज़रूरी होते हैं, ताकि जो है ना सेवरल टास्क को एट वंस, एक ही वक्त में मुख्तलिफ टास्क को जो है ना वो हैंडल किया जा सके। उससे क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है आपके कंप्यूटर की। क्योंकि जो सिंगल कोर होता है उस पर क्या होता है, स्विचिंग होती है, कॉन्टैक्ट स्विचिंग होती है। तो उससे क्या होता है, एफिशिएंसी उतनी नहीं आ पाती जितनी मल्टी कोर से आती है। इसलिए आप जो है ना देख सकते हो कि जो मॉडर्न प्रोसेसर होते हैं ना उसके मल्टीपल कोर होते हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि हर कोर जो होगा ना स्पेसिफिकली जो होगा ना हर अलग अलग चीज़ों को हैंडल कर रहा होगा। तो उससे क्या होगा, एक कोर एक चीज़ को हैंडल करेगा, दूसरा दूसरे को, तीसरा तीसरे को। जितने ज़्यादा कोर्स होंगे उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ जाएगी।
और स्पीड भी। तो ये है कुछ प्रोसेसर के बारे में और उसके की फंक्शंस के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया। प्रोसेसर जो होते हैं ना, किस तरीके से फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं। फिर मैंने आपके साथ डिस्कस किया मॉडर्न पीसीज में कौन कोर से जो है ना वो कोर्स इस्तेमाल हो रही है, यानी कि मल्टी कोर इस्तेमाल हो रहा है और वो क्यों ज़रूरी है मल्टी कोर। तो ये था आज के लेक्चर के लिए। उम्मीद है कि आपको जो है ना ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।